दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ब्रिजेश सिंह भी जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। ब्रिजेश सर, जेपी पावर पर आपका व्यू सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी। अगर आप जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था, लेकिन एक है कि उसने लगभग 16 रुपया 16.5 रुपए के आसपास में एक बेस फॉर्मेशन बनाया और वहां से उसने उछाल लिया है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट में। तो पहला तो सलाह ये रहेगी, स्टॉप लॉस बतौर 16 रुपया 50 पैसे का आप एक स्टॉप लॉस लेके चलें। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसमें लगभग 20 रुपया 35 पैसा 21 रुपया ये इसके इमीडिएटली रेजिस्टेंस जोन है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर 2 से 3 महीने का मैं लेके चलूँ तो आप ये लेवल मान के चल सकते हैं कि 20 रुपया 35 पैसा 21 रुपये का टारगेट है। और अगर ये 21 रुपया 15 पैसा या 21 रुपये के ऊपर बंद होता है तभी आप एज्यूम करें जो इसका 52 वीक हाई है 24 रुपया, ये उसको रीटेस्ट करेगा। अदरवाइज 20 रुपीज 35 पैसा 21 रुपीज ये दो टारगेट रहेंगे, फॉलोड बाय 24 रुपीज। छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम उन सभी छोटे शेयरों पर बात करेंगे जहां पर कि हमारे दर्शक काफी देर से उत्सुक हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अनीता गर्ग जी का सवाल है, जुनिपर होटल पर 414 रुपए का लिया हुआ है। ब्रिजेश सर, जुनिपर होटल सर ये 363 रुपए का चल रहा है, क्या इसके चार्ट और डेटा बोल रहे हैं सर? विवेक जी कौन सा शेयर आपने बताया? जुनिपर होटल। जी सर। देखिए अगर आप डेली चार्ट अगर इसका देखेंगे तो इसमें जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है। स्टॉक मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 400 रुपए का मान के चलें हर्डल है, 400 रुपए के ऊपर अगर ये बंद देगा तभी आप मान के चलें कि शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म का जो ट्रेंड है वो एक पॉजिटिव है। अदरवाइज ये इस समय 3 बार इसने 352 के आसपास में सपोर्ट लिया, बट मुझे लगता है कि वो ब्रेक होगा एंड इट माइट ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 320 ऑड। तो सलाह तो यही रहेगी कि अगर व्यू शॉर्ट टर्म का और मीडियम टर्म का है तो एक बार एग्जिट कर लें। स्टॉक में उतना पोटेंशियल नहीं है ऊपर जाने के लिए, बशर्त है कि विकल्प बतौर अगर कहें तो इस समय मेटल स्टॉक्स, कुछ केमिकल स्टॉक्स में तेजी है, वहां पर आप अपना निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं कुमार अब्बास जी, इनका सवाल है, सर जुपिटर वैगन पर 518 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? जुपिटर वैगन के बारे में मैं बात करूं तो स्टॉक अच्छा है, नो डाउट। अगर हम देखें जो इसकी रैली 300 रुपए से जो स्टार्ट हुई थी ऑल द वे टू द लेवल ऑफ 748 जो इसका 52 वीक हाई था वहां तक गई थी और वहां से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हाल फिलहाल में इमीडिएटली मैं यही कहूंगा कि इस समय स्टॉक जो ये 2 पॉइंट है जो मैंने अभी कहा है 300 रुपए से 748, अगर ये 2 पॉइंट पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो जो 50% रिट्रेसमेंट वैल्यू आती है वो लगभग 524 रुपए के आसपास आती है और इस समय 514 का भाव चला, तो इस लगभग उसी के आसपास में ट्रेड हो रहा है। लेकिन 61.8% जो गोल्डन रेशियो है उसके लिहाज से मैं ये कहूंगा कि उसका जो वैल्यू आ रही है वो 470 आ रही है, तो आप 470 का एक स्टॉप लॉस लेके बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप ऊपर में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लगभग 575 580 का रहेगा। एक बार अगर वो 580 के लेवल को बंद करता है तो फिर आप मान के चलिए स्टॉक में पुल बैक दोबारा देखने को मिलेगा जो कि इसको 640 तक लेके जा सकता है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। और 500 के नीचे आता तो थोड़ा एक्यूमुलेट कर लें स्टॉक में, और 470 का स्टॉप लॉस, पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड करिए 640 के लिए। जी कुछ एक और दर्शकों के सवाल मिल रहे हैं। एक सवाल मिला है हमें यहाँ पर टीसीएस पर, हालांकि ये तो बड़ा शेयर है, इसके साथ 10 तारीख को रिजल्ट्स आ रहे हैं और 4400 रुपये की खरीद है अनिल जी की। कुछ छोटी क्वांटिटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन 4400 रुपये की खरीद है। सर क्या करना चाहिए इनको रिजल्ट से पहले? देखिए मोस्टली जो स्टॉक रिजल्ट ड्रिवन होते हैं सरप्राइजिंग पैक होते हैं। हालांकि चार्ट के लिहाज से मैं यही कहूंगा कि जो इसका हाई है 4590 वो मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हुआ है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, वहां से ही वो ड्रिफ्ट हुआ है। लगभग 4000 के आसपास में सपोर्ट है उसका।
4,000 3,900 के बीच का अच्छा सा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 4,350 है, तो 4,350 के ऊपर अगर ये बंद होता है तो आप मान के चल सकते हैं कि इसमें उछाल देखने को मिलेगा और ये हो सकता है कि एक नया 50 वीक टॉप बनाए। अदरवाइज इस समय मेरी सलाह यही रहेगी कि कुछ ज्यादा लॉस नहीं है, एक बार निकल जाइए, लेट द रिजल्ट कम आउट, 10 तारीख के बाद में देखेंगे, रीरेट कर देंगे। हाल फिलहाल में निकलने की सलाह रहेगी। फिर भी अगर बने रहना चाहते हैं तो 3,950 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो 3,950 का स्टॉप लॉस अगर आप लगा कर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। एक हमारे साथ दर्शक हैं जुपिटर वैगन पर, तो हमने सवाल पूछ लिया अमर जी, बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले ही सवाल पूछा है। रत्नेश कुमार जी का सवाल है न्यू इंडिया एश्योरेंस के सर, इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 280 रुपये के रेट के, लॉस में है, क्या करना चाहिए इनको? 233 का भाव चल रहा है, 280 के भाव में लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की जो वैल्यू आ रही है वो लगभग 222 रुपए के आसपास में आ रही है। सलाह यही रहेगी कि 222 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। जनरली देखा गया है कि जब कभी भी स्टॉक लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के आसपास में आता है तो एक उछाल देखने को मिलती है। उछाल बतौर ऊपर में जो रेजिस्टेंस रहेंगे वो लगभग रहेंगे 245 और दूसरा रहेगा 260। तो एग्जिट की ही सलाह रहेगी। ट्रेंड वीक है, अगर 220 ब्रेक करता है तब आप निकल जाइए, और अगर वहां से पुल बैक आता है तो 245 और 260 ये 2 लेवल रहेंगे एग्जिट के लिए। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में ज्यादा कुछ पोटेंशियल है आउटकम करने के लिए, तो बने एग्जिट की ही सलाह रहेगी। बट स्टॉप लॉस 220 का लगा के चलिए। जी सर, मैं एक डेटा पढ़ रहा था इसी बीच में, तो एनएससी में इसका स्टेक है आई थिंक न्यू इंडिया एश्योरेंस का, और इसकी कोई इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है अगर एनएससी का शेयर लिस्ट होगा तो? कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज का है सर स्टेक, एलआईसी का भी है, जीआईसी का भी है, न्यू इंडिया का भी है। सी राइट नाउ चार्ट पे ऐसा कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट देखें, तो अगर ये जो न्यूज है या जो डेटा है वो चार्ट में दर्शाना चाहिए था कि समथिंग शुड बी देयर। हाल फिलहाल में जो ट्रेंड ऑफ द चार्ट है लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, और जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के आसपास कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ही आता है तो एक बार वो वहां से उछाल लेने की कोशिश करता है। इसलिए 220 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू लगभग 220 है। अगर उसके नीचे क्लोज करता है या बंद देता है तो आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अगर वो वहां से बंद हुआ तो फिर ये लगभग 190 195 के लेवल दिखा सकता है। अदरवाइज अगर पुल बैक भी आता है तो 245 260 के लेवल है, 260 का लेवल टफ है क्रॉस करने के लिए। अगर उसके ऊपर बंद होता है तब आप मान के चल सकते हैं कि ट्रेंड जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हुआ है। अदरवाइज एग्जिट ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी रहेगी। बिल्कुल, इनके पास 70,40,000 शेयर हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, करीब 1.42% स्टेक है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है वो नॉन लिस्टेड मार्केट में करीब 6200 रुपये का चल रहा है। उसके लिहाज से अगर वैल्यू देखें तो करीब 4400 करोड़ रुपए के इनके पास स्टेक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस कंपनी के साथ। और मैं देख रहा था कि जीआईसी के पास भी करीब 81,40,000 शेयर्स हैं, जिसकी स्टेक वैल्यू करीब 1.64% बैठती है एनएससी में। तो ये कुछ एक कंपनीज़ हैं जिनके पास इंश्योरेंस कंपनीज जिनके पास एनएससी का स्टेक है, तो एनएससी के आईपीओ के पर इन सभी कंपनियों पर नज़र भी रहेगी। लेकिन सर ने कहा कि किसी भी राइज पर इस शेयर से निकलना है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब वो अपॉर्चुनिटी होगी आपको एग्जिट करने के लिए। कुछ एक और सवाल लेते हैं, जिसमें कि दीपक शर्मा जी का सवाल है सर, मन्नापुरम फाइनेंस में इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं 213 रुपये के, एवरेज कर सकते हैं क्या? अविनाश सर तो सर इस पर अभी पॉजिटिव बोल कर गए थे कि डिक्लाइन पर बाय करना है, लेकिन डिक्लाइन में कौन से लेवल्स आपको लग रहे हैं कि ठीक होंगे, कंफर्टेबल होंगे? देखिए, ये स्टॉक में जो रैली स्टार्ट हुई थी वो लगभग 153 से स्टार्ट हुई थी, और 52 वीक हाई जो था वो लगभग 230 का था। 50 डेज जो 50% रिट्रेसमेंट वैल्यू है वो लगभग 190 के आसपास में आती है, और जो 61.8% रिट्रेसमेंट वैल्यू है, जो गोल्डन रेशियो हम जिसे बोलते हैं टेक्निकल के लिहाज से, वो 184 है। कोई भी स्टॉक जनरली अगर डेली चार्ट पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे अगर ट्रेड करें तो मैं अवॉइड करने की सलाह देता हूं कि एवरेज ना करें। तो मैं उस लिहाज से कन्विंस तो नहीं हो पाऊंगा।
क्योंकि वॉल्यूम के संग में गिरावट है। एक ही बात कहूंगा कि 184 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। एवरेज की सलाह नहीं दूंगा, बस यही कहूंगा कि अगर ये 210 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो आप मान के चल सकते हैं कि इसकी जो बिकवाली थी वो अब एब्जॉर्ब हो गई और स्टॉक दोबारा अप ट्रेंड ले सकता है 230 और 250 के लिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं महेशकर शिवा, इन्होंने वक्रांगी के शेयर खरीदे 55,000 शेयर, 35 रुपये 81 पैसे के, होल्डिंग पीरियड 2 महीने का है। कल भी एक वक्रांगी पर एक इन्वेस्टर आए थे, उन्होंने भी बड़ी क्वांटिटी खरीदी हुई थी। सर 55,000 शेयर हैं, हालांकि शेयर गिरे हुए मार्केट में आज भी ऊपर है, करीब 1.5%, 36 रुपये 25 पैसे का लेवल देखने के लिए मिल रहा है। इनकी खरीद से महज 40 पैसे ऊपर है। क्या रखने पे फायदा मिलेगा 2 महीने में? देखिए, आज के सत्र में भी स्टॉक ने एक नया 52 वीक हाई बनाया है और जो स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो 20 रुपया सितंबर जब महीना जब स्टार्ट होता था लगभग 20-21 के आसपास में ट्रेड हो रहा था और वहां से अगर आप देखेंगे खासकर 15 या 18 सितंबर से जो वॉल्यूम ब्रेकआउट और जो प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है वो स्टॉक को 20-21 रुपए से 36-37 रुपए लेके गया है। तो हालांकि ये है कि थोड़े ऊंचे भाव में खरीदा है। तो मैं पहला तो सुझाव ये दूंगा कि आप 33 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। ऊपर में रेजिस्टेंस 2 है, एक 38 रुपया, अगर 38 रुपए के ऊपर ये बंद देता है तो स्टॉक में फिर पोटेंशियल है कि ये आपको 50 का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो 33 रुपया रहेगा कि 33 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें कि अगर वो ब्रेक होता है तो एग्जिट करें, अदरवाइज होल्ड रहने की सलाह रहेगी। 38 के ऊपर चला तो ये 50 रुपए के लेवल दिखा सकता है। हो सकता है कि टाइम थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े, 2 महीने ना होके, वी हैव टू एक्सटेंड द टाइम। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, दीपक जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। दीपक जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर एक्चुअली मैंने होडको का शेयर 2000 क्वांटिटी सर 40 पे खरीदा है सर। वो सर अभी के टाइम पे सर काफी नीचे चला गया है। क्या सर मतलब कितना टाइम लगेगा उसको रिकवर करने में? बिल्कुल 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, पूरे 100 रुपये नीचे, 102 रुपये नीचे करीब करीब। ब्रजेश सर कैसे होगा ये नुकसान पूरा? हुडको शेयर की अगर मैं बात करूं तो इस समय 238 का भाव है और उसका जो 52 वीक हाई है वो लगभग 353 है। अगर हम चार्ट को मैं देखूं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। एक ही चीज है कि 205 से लेके 210 का एक अच्छा सपोर्ट है। आई फील दैट वो एक होल्ड ऑन रहना चाहिए, वो एक ब्रेक नहीं करना चाहिए। थोड़ा ऊंचे भाव में खरीदा है लेकिन ट्रेंड के लिहाज से अभी तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा बने रहिए। 205 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में स्टॉक्स को जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 260 रुपए का है। 260 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आप थोड़ा उस टाइम वहाँ एक्यूमुलेट कीजिए सो दैट आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए। और 260 के ऊपर चला तो स्टॉक में पोटेंशियल है लगभग 300 रुपए तक की जाने की। तो अभी तो एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा, अभी तो सिर्फ ये कहूंगा कि आप 205 का एक स्टॉप लॉस बना के चलें और 260 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तब आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। हम ये अजम्पशन ले सकते हैं उस टाइम कि ये स्टॉक में जो बिकवाली थी वो एब्जॉर्ब हो गई है और वहां से स्टॉक दोबारा 300-310 के लेवल दिखा सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप जी BLS इंटरनेशनल पर आप सवाल पूछ रहे हैं, वो हम ऑलरेडी पहले सेगमेंट में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वीडियो को पीछे स्क्रॉल करके देखेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। एक हमारे साथ दर्शक हैं राहुल जैन जी, उनका सवाल है सन फार्मा पर। ये पूछ रहे हैं कि सन फार्मा और एनी अदर इन द लार्ज कैप फार्मा सेक्टर, सर क्या पसंद है आपको? कुछ दिखता है आपको फार्मा सेक्टर में अच्छा शेयर? तो मैं सन फार्मा के बारे में पहले बात करूं तो स्टॉक में जो तेजी है लगभग 1381 से एक वन वे रैली थी, एक पैराबोलिक कर्व देखने को मिला था और इस समय लगभग 1911 का भाव है और इंट्राडे हाई लगभग 1934 का है और 52 वीक जो हाई है वो 1960 का है, वो 2 दिन पहले ही फॉर्म हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड स्टॉक का सन फार्मा का मजबूत है। assumption मेरा यह है कि अगर ये 1770 ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से 2100-2150 के लेवल ये दर्शा सकता है। तो हाल फिलहाल में तो बने रहने की ही सलाह रहेगी इसमें। जैसे कि आपका प्रश्न था कि कोई और कोई फार्मा लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेटर लग रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि ग्लेनमार्क फार्मा को आप दोबारा एक री रेट कर सकते हैं। इस समय 1656 का भाव चल रहा है।
तो 1630 के आसपास में अगर ये मिलता है तो आप वहां पर एक एक्यूमुलेट कर सकते हैं और 1600 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टॉक में पोटेंशियल जिस हिसाब से अगर ये मीन रिवर्शन रेशियो के हिसाब से अगर मैं ट्रेड करते हैं तो स्टॉक दोबारा आपको 1750 से 1800 तक के लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, वो पूछ रहे हैं कि टेक माय क्वेश्चन सर, एवरी डे आई एम आस्किंग सर जी। ओके मैम, बिल्कुल पूछ लेते हैं। आधार हाउसिंग पर इनका सवाल है एंड अशोक लेलैंड पर ये पूछ रही हैं कि ऐड किया जा सकता है क्या इन लेवल्स पर। सर, आधार हाउसिंग और अशोक लेलैंड इन दोनों को इन लेवल्स पर ऐड किया जा सकता है क्या? आधार हाउसिंग की अगर मैं पहले बात करूं तो स्टॉक ने जो रैली ली थी हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन के, तो प्रीवियस स्विंग जो लो था वो लगभग 450 रुपए था। तो मेरी सलाह ये रहेगी आधार हाउसिंग फाइनेंस की कि आप 240 से 250 के बीच में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आप एक्यूमुलेट कर सकती हैं। 410 का एक स्टॉप लॉस बना के चलें और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिहाज से वो लगभग आपको 570 580 के देखने को मिल सकते हैं आधार हाउसिंग में। रही बात अशोक लेलैंड की, तो मैं ये कहूँगा कि अशोक लेलैंड में इस समय एक्यूमुलेशन ना करें। स्टॉक लगभग 235 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। जो इसका एक्यूमुलेशन लेवल है वो लगभग 225 के आसपास में निकलता है। तो अगर ये 225 के आसपास में आता तभी आप एक्यूमुलेट करें और उसमें भी स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 212 का रहेगा और जो ऊपर में जो इग्निशन पॉइंट है वो लगभग 245 का रहेगा। तो 245 के ऊपर अगर चला तो ये 260 तक जा सकता है। तो अशोक लेलैंड में ये लेवल पे बाइंग ना करें। और अगर मैं चार्ट को कंपेयर करूं, अशोक लेलैंड दोनों सेक्टर अलग है, दोनों स्टॉक अलग है, बट चार्ट वाइज आधार हाउसिंग का ज्यादा चार्ट बेटर एज कंपेयर टू इस समय अशोक लेलैंड। जी, एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, प्रज्ञेश जी राजकोट से। प्रज्ञेश जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर, इससे पहले कि आप एक सवाल पूछें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप उत्तर दे पाए तो। सर, एक कंपनी है राधिका ज्वेलर, वो आपके राजकोट से ही उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। सर, कैसा बिजनेस है, कैसी उनकी सेल्स वगैरह है? राधिका ज्वेलर्स तो बढ़िया है, उससे भी बढ़िया कंपनी है, कल्याण दिख रहा है। बढ़िया बिक रहा है सर, क्योंकि काफी दर्शक सवाल पूछते हैं सर हमें अब राजकोट में कैसे। जी सर, हमारे यहाँ ज्यादातर लोग कल्याण ज्वेलर्स में ज्यादा जाते हैं। अच्छा, ओके, बिल्कुल सर। चलिए, आपने उत्तर दिया सर, आपका शुक्रिया। लेकिन आप अपना सवाल पूछें। बिल्कुल, ब्रजेश सर वेट कर रहे हैं सर। सर, अपना सवाल पूछ लीजिए। हेलो जी सर, अपना सवाल तो पूछ लीजिए सर। मेरा सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे पास कैप्टन पाइप के 10 रुपए 50 पैसे के भाव से 1500 शेयर है और मैं ऐड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? कैप्टन पाइप्स, ओके। ये तो थोड़ा अलग ही कंपनी है, इसको जनरली एनालिस्ट कम्युनिटी ट्रैक नहीं करती। लेकिन सर, आपको तो अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, 16 रुपये चल रहा है ये शेयर। बिल्कुल पूछ लेते हैं। मैंने भी नहीं लिए हो, मेरे पापा ने लिए हुए हैं। अच्छा, अब तो पापा एक्सपायर हो गए, इसलिए मेरे पास उसका अकाउंट जब कागज का सब खंगाल रहा था उसका सब मेरे पास आया। अब मैं और ऐड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? मैं पूछ लेता हूँ सर। ब्रजेश सर, कैप्टन पाइप्स इनके फादर ने लिए हुए हैं, 10 रुपए की रेंज के हैं, 16 रुपए चल रहा है, 60% रिटर्न तो इनको आ रहा है। क्या करें, ऐड और कर सकते हैं क्या? प्रज्ञेश भाई, आई थिंक कनेक्शन सर चला गया। सर, आप बता दीजिए, वो सुन लेंगे। ओके, तो प्रज्ञेश भाई को मैं ये कहूंगा कि इस समय ऐड कर सकते हैं और लगभग 13 रुपया का एक स्टॉप लॉस जरूर बोलूंगा कि 13 रुपये का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। 19 रुपया 50 पैसे का एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करता है तो ऊपर में फिर ये 24 रुपया 25 रुपये तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म के लिहाज से यही कहूंगा कि बने रहिए, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 13 रुपये का स्टॉप लॉस, 19 रुपया 50 पैसे का पहला रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर चला तो 24 रुपया और 25 रुपये का भाव आप देख सकते हैं। जी, चलिए प्रज्ञेश जी, आपको उत्तर मिल गया होगा। कादम्बनी जी का सवाल है, पावर ग्रिड पर सर 100 शेयर हैं 349 के, एक महीने का पॉसिबल टारगेट क्या बन सकता है
और ये पूछ रही है क्या और ऐड कर सकती हैं इन लेवल्स पर? तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है और इस समय अगर आप देखेंगे तो पावर ग्रिड में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। 52 वीक हाई लगभग 366 है, मुझे लगता है वो ब्रेक होता हुआ आप देखेंगे। 340 का अच्छा सपोर्ट है, 340 का एक स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा। दो रेजिस्टेंस है, आप टारगेट बतौर उनको ले सकते हैं। एक पहला जो रेजिस्टेंस है 375 का है, उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो देन इट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 395। तो एक महीने का टाइम फ्रेम ना लेके चलें, ट्रेंड मजबूत है, स्ट्रांग है। 340 का स्टॉप लॉस, टारगेट 390 395 का पकड़ के चलें। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं राहुल अग्रवाल जी, सिंगापुर से मैसेज कर रहे हैं एंड लिख रहे हैं कि आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। इन्होंने 75 शेयर लिए हैं सर, केपीआई ग्रीन के 889 के। लॉन्ग टर्म टारगेट बता दीजिए एंड इफ इट फॉल्स वेयर टू एवरेज। तो गिरता है तो कहाँ एवरेज करना है सर? तो अगर आप देखेंगे लगभग 1000 रुपया 1050 1060 के आसपास में एक टॉप फॉर्मेशन देखने को मिला। वहां से इसमें स्टॉक में एक बिकवाली देखने को मिली थी। इस समय स्टॉक जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं टेक्निकल के लिहाज से 20 डे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज उसके आसपास में ट्रेड कर रहा है और जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है उसकी वैल्यू लगभग 738 के आसपास में आ रही है। तो पहली सलाह ये रहेगी कि 738 735 का एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। दूसरी बात, स्टॉक को 920 रुपए के ऊपर ट्रेड होते हुए अगर आप देखते हैं तो आप मान के चलें कि जो सेलिंग प्रेशर है वो उसका एब्जॉर्ब हो गया है। स्टॉक में पोटेंशियल है दोबारा अपना 52 वीक हाई रीटेस्ट करने का। जो 52 वीक हाई है वो 1118 रुपए, उसको रीटेस्ट करने का। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर सिंस आपका व्यू थोड़ा ब्रॉडर है तो आप ये अजम्पशन लेके चलें कि ये स्टॉक 1250 और 1500 रुपए तक के भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन जैसे स्टॉप लॉस की मैं बात करता हूं हमेशा, तो 735 का स्टॉप लॉस रहेगा। एवरेज करने को मैं हाल फिलहाल में अभी अवॉइड करने की सलाह दूंगा कि एवरेज ना करें ये लेवल पे। थोड़ा अगर और नीचे आता है लगभग 830 के आसपास में मिला तभी आप वहां पर एवरेज करें। जी सर, अब रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। 3 मिनट में थोड़ा तेजी से आंसर ले लेते हैं। आकाश कुमार जी का सवाल है, ओला इलेक्ट्रिक में बाय करना चाहिए या नहीं इन लेवल्स पर सर? ओला इलेक्ट्रिक? जी सर। सॉरी, अनफॉर्चुनेटली डेटा इसका नहीं है, मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। सर ओला इलेक्ट्रिक तो काफी दिन से लिस्ट हो गया, 100 रुपए का शेयर चल रहा है ये अभी। विवेक जी सॉरी, चार्ट नहीं है मेरे पास में। चलिए कोई बात नहीं सर। एक हमारे दर्शक हैं पंदुरांग मोटे जी, इनका सवाल है क्रॉम्पटन पर 450 में इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, क्या करना चाहिए इनको? क्रॉम्पटन की के बारे में ये कहूंगा कि अच्छी बाइंग देखने को मिली हाल फिलहाल में। आज के सत्र में लगभग 430 के आसपास में चल रहा है। तो पहला तो बने रहने की सलाह रहेगी, 410 का एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। स्टॉक में जो रेजिस्टेंस है मल्टीपल है, 440 से लेके 445। अगर उसको क्रॉस करता है देन 460 470 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं नमीश जी, वो बोल रहे हैं विवेक सर आप मेरा सवाल क्यों नहीं लेते हैं? सर सवाल डालिए तो सही, मैं बिल्कुल लूंगा आपका सवाल। लिख रहे हैं कि आई एम ए न्यू इन्वेस्टर, प्लीज स्टार सीमेंट के बारे में बताएं। 220 रुपए का लिया हुआ है और एनसीसी 320 रुपए के लिए हुए हैं। क्या ये इनको ऐड और कर सकते हैं क्या? स्टार सीमेंट के बारे में यही कहूंगा कि ट्रेंड इस तरह थोड़ा सा मजबूत दिखा रहा है। एक पुलबैक रैली देखने को मिली है, 195 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लेकर चलें। स्टॉक में मल्टीपल रेजिस्टेंस है 212 से 216 के बीच में। एक बार अगर क्रॉस होता है देन स्टॉक दोबारा आपको शॉर्ट टर्म में 235 240 के लेवल दिखा सकता है। जी। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? दूसरा था एनसीसी 320 रुपए का। एनसीसी के बारे में यही कहूंगा कि एक बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। 295 का पहला स्टॉप लॉस रहेगा तो बने रहने की सलाह रहेगी। 320 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो स्टॉक दोबारा एक बार जो इसका 52 वीक हाई है 360 के आसपास का, उसको रीटेस्ट करेगा। तो बने रहने की सलाह रहेगी, एवरेज की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 295 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके जरूर चले। जी, मैं राधिका ज्वेलर की बात कर रहा था जो हमारे साथ राजकोट के दर्शक जुड़े थे। दूसरे दर्शक ने सवाल पूछ भी लिया। सर राधिका ज्वेलर ये चल काफी तेजी से रहा है ये शेयर, इसमें लगातार 70 रुपए से हमने 150-55 रुपए की रेंज तक आता हुआ देख रहे हैं शेयर। क्या लग रहा है सर, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? एक दर्शक पूछ रहे हैं। आई वुड बी अवॉइडिंग, ऑलरेडी ये चल चुका है। जैसे अभी आपने कहा कि 70 रुपए से चला हुआ है शेयर, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो अवॉइड करें। फिर भी अगर आपको बाइंग करनी ही है
तो फिर मैं ये कहूंगा कि 140 के नीचे अगर आता तब आप बाइंग करें विद द वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 125। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, सेल पर सवाल पूछ रहे हैं, 140 रुपए के लिए हुए, क्या करना चाहिए इनको? लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक सेंटेंस में बने रहिए, 175 और 225 के लेवल देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप देखिए स्टॉक में रेंज है, नीचे में 125, ऊपर में 155। आबिद अनवर जी सर मॉइल के बारे में पूछ रहे हैं, इस पर बता दीजिए क्या व्यू है आपका? मॉइल के बारे में यही कहूंगा कि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने पुल बैक लिया था लगभग 365 से, इस समय 405 का भाव चल रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 392 का कहूंगा अगर किसी को एंट्री लेनी है, लेकिन 420 का टफ रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर आप जो दूसरा लेवल देखेंगे पुल बैक में वो 455 का देख सकते हैं। जी, सुशील आनंद जी का सवाल है, ओरिएंट टेक्नोलॉजी पर सर 290 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करना चाहिए? ओरियंट टेक्नोलॉजी के बारे में यही कहूंगा, सिंस डेटा उतना इनफ नहीं है, बट जो भी है उसके लिहाज से स्टॉक में अगर आप देखिए तो 318 320 से जो बिकवाली है वो अभी भी थमी नहीं है। हालांकि एक 270 के आसपास में एक बेस बनाया है, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर आप नीचे में इसको स्टॉक को देखेंगे 245 तक के जाने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि 245 का सपोर्ट है, और अगर स्टॉक 285 के ऊपर बंद होता है तो फिर आप दोबारा 300 के लेवल देख सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं प्रीत राय जी, इनका सवाल है सर, बोरोसिल रिन्यूएबल पर 200 शेयर हैं इनके पास 122 रुपए के, क्या करना चाहिए? इसका फ्यूचर कैसा दिख रहा है सर आपको? बोरोसिल का भाव इस समय 490 का भाव में ट्रेड हो रहा है। हालांकि बीच में न्यूज थी कि बोरोसिल और ये रिन्यूएबल कंपनी एक समय बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन इस समय यही कहूंगा कि 465 का एक सपोर्ट है, उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक अगर 510 के ऊपर बंद देता है तो फिर आप पुल बैक देख सकते हैं, जो कि इसको लगभग 535 और 555 तक लेके जा सकता है। तो हाल फिलहाल में बने रहने की सलाह रहेगी, बट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 465। जी सर, आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, रिलायंस पावर, एक दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या इसमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी भी खरीदारी का मौका है? वैसे अभी तो मिलेगा नहीं क्योंकि अभी तो अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन सर 3 अक्टूबर को इसकी, यानी कि परसों, कल तो मार्केट का अवकाश है, तो 3 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है जिसमें फंड रेजिंग पर बात होगी। अगर सर्किट खुलता है तो क्या आज खरीद कर लेकर जाने में फायदा रहेगा क्या आर पावर को? देखिए वैसे भी ऑलरेडी स्टॉक लगभग अगर आप देखेंगे 30 रुपए से चल चुका है, न्यूज बेस्ड काउंटर है, तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि अवॉइड करें। फिर भी अगर आपको ट्रेड करना और ये सर्किट खुलता है तो 47 पे अगर मिलता है तो आप बाइंग करें विद द वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 44 रुपीज। बिल्कुल, तो ये कुछ एक सवाल जो कि हमने ब्रिजेश सर से पूछे हैं, लेकिन ब्रिजेश सर से एक आखिरी सवाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी रडार पर क्या है सर, बताएं। तो जैसे मैंने कहा था शो के दौरान कि अगर आप नोटिस करेंगे इस समय मार्केट में जो बाइंग है वो एक मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, फॉलोड बाय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो उसमें चंबल फर्टिलाइजर मेरे को चार्ट पे थोड़ा बेटर लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो 537 538 का उसका एक बैंड ऑफ रेजिस्टेंस था, नीचे में अगर आप देखेंगे तो 477 480 का एक सपोर्ट था। वो ऊपर का जो बैंड है वो ब्रेक होता हुआ आपने देखा है। इस समय स्टॉक जो है वो लगभग 543 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो 543 या 540 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो आप वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 527। ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो लगभग 580 का रहेगा। टाइम टू होल्ड दिस काउंटर वुड बी एटलीस्ट फॉर 1 वीक। दूसरा काउंटर जो रहेगा वो आरपीजी लाइफ साइंस रहेगा। ओवरऑल हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में जब कभी मार्केट में आप देखेंगे बिकवाली आती है तो एफएमसी सेक्टर, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स में बाइंग आती है। लेकिन ये जो स्टॉक्स है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हायर ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है और लगभग 455 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में स्टॉक ने नया 50 वीक टॉप बनाया है, वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। इस समय 2455 का भाव चल रहा है। मौजूदा स्तर या कोई गिरावट आती है लगभग 2425 के आसपास में मिलता है तो आप वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। 2250 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। टारगेट जो रहेगा वो 2750 का रहेगा। टाइम फ्रेम होल्ड करने का रहेगा लगभग 1 हफ्ते। बिल्कुल, तो ब्रिजेश सर की 2 राय। चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर 543 रुपये का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पर 16 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब आप 37 रुपये ऊपर का टारगेट ले सकते हैं। 580 रुपये के लक्ष्य के लिए आप चंबल फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं। साथ ही सर की जो दूसरी पिक है वो है आरपीजी लाइफ साइंसेज, जहां पर कि 2453 रुपये का भाव चल रहा है और इसमें आप 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और 300 रुपये ऊपर का टारगेट लगा सकते हैं।
तो ये 2 कॉल ब्रजेश सर की तरफ से है। वहीं अविनाश सर की तरफ से इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग वो फंडामेंटल कॉल है, यहाँ पर की स्टॉप लॉसेज नहीं दिए जाते हैं। 213 रुपये की पर इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 330 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लगभग 50% के रिटर्न के लिए आप इसमें निवेशित हो सकते हैं। साथ ही केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये भी अविनाश सर की राय है, 341 रुपये पर आप खरीद सकते हैं 430 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो लगभग आपको 90 रुपये इस काउंटर पर भी अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। ब्रजेश सर, वैसे तो चलने का समय हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं लास्ट में पूछ रहा हूँ पीसीजे पर, और एक अपना आउटलुक दे दीजिए सर। स्टॉक स्प्लिट की वजह से काउंटर आज भी अपर सर्किट लगता जा रहा है और काफी समय से इस काउंटर पर अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है। विवेक जी, दोबारा रिपीट करेंगे स्टॉक्स कौन सा था? पीसी ज्वेलर। पीसी ज्वेलर के बारे में यही कहूंगा, देखिए अगर आप डेली चार्ट देखिए, स्टॉक लगभग 5 जून को 44 रुपए 45 रुपए के आसपास में ट्रेड करता था और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 187 का भाव है। सर्किट पे सर्किट मार रहा है जैसे आपने कहा, और आज के सत्र में 50 वीक हाई भी स्टॉक ने बनाया हुआ है। बाइंग का लेवल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा 180 से और उसके नीचे कोई भी लेवल अगर आता है तो आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर कहूंगा, क्योंकि जब स्टॉक चला हुआ होता है तो उस पर गिरावट की भी संभावना रहती है और जैसे अपर फ्रीज होता है लोअर फ्रीज भी लगने की संभावना होती है। तो 180 बिलो में अगर ये मिलता है तो आप उस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं विद द वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 165। ऊपर में टारगेट की अगर मैं बात करूं तो टारगेट जो निकल के आ रहे हैं चार्ट वाइज वो लगभग 230 रुपए के निकल के आ रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखें इस चार्ट का, तो किसी जमाने में 2018 में स्टॉक ट्रेड करता था लगभग 550 रुपए के आसपास से, तो आप ये सोच सकते हैं कि 550 से स्टॉक ऑल द वे डाउन टू द लेवल ऑफ 4-5 रुपीज, फ्रॉम देयर अगेन इट हैज बीन रीडेटेड। तो जब कभी भी आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। 165 का स्टॉप लॉस, 180 के नीचे बाइंग है और 230 का टारगेट मिलेगा। बिल्कुल, तो 230 के टारगेट और 165 के स्टॉप लॉस के साथ पीसीजे में भी बने रह सकते हैं, या आप 180 के नीचे खरीद भी सकते हैं। ब्रजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।